यमुना, तुम अगर नहीं आई तो फिर इस घर में कभी कोई जश्न नहीं होगा। नहीं 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 भैया, जश्न तो जरूर होगा, मतलब जरूर होगा। और अगर वो यहाँ नहीं आ सकती तो हम सब वहाँ मिलके जाएंगे। बोल दीजिए। हाँ कल्याण, ये तुमने सही कहा। मैं उस छोटे से गांव गोविंदपुर में नहीं जा पाऊंगी। नहीं जा पाओगी मतलब? बिल्कुल जाओगी, हम सब मिलकर जाएंगे। तुम्हें पता है वहाँ के तालाब में मैं और भैया तेल लगाकर नहा कर भी आए हैं। आपके जब जाएंगे तो उसी तालाब से मछली पकड़ेंगे, उसकी फिश करी बनाएंगे और फिर हम सब मिलकर खाएंगे, मजे करेंगे, नाच गाना करेंगे, गाना बजाना भी होगा। और ऐसे ही हम वहाँ पर भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ रुको एक मिनट, दीजिए भैया। हाँ हेलो जमुना, तुमने सुना ना? हाँ क्यों, तो तैयार हो ना? चाचा जी आप सब यहाँ आएंगे? अरे क्यों नहीं आएंगे, मतलब बार बार हर बार आएंगे। ठीक है, बस तुम अपने दिमाग में तारीख बिठा लो। 21 को भैया भाभी की शादी की सालगिरह है, ठीक है? उस दिन हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तैयार रहना, ठीक है? फिर रखता हूँ। हाँ भैया, हाँ एक काम करता हूँ, वैसे तो सब कुछ तय हो ही गया है, बाकी सब तैयारी भी कर लेता हूँ। जिसका जो काम है उसे बता देता हूँ। नहीं, मैं एक चीज समझ नहीं पाया, और कैसी तैयारियां? अरे कैसे तैयारियां मतलब? भाभी सुन रही ना आप? अरे इस पूरे घर को रोशनी से सजा दूंगा भैया। हाँ हाँ, पूरे घर में रोशनी जगमगाएगी और एक बोर्ड पर लिखवा दूंगा कि केदार राय और अनुराधा राय की शादी की सालगिरह पर उन्हें कोटि कोटि नमन है, नमन है। मैं भाग्यशाली हूँ तुम मेरे साथ हो, वरना इस घर में इतनी रौनक कहाँ होती। और ये जो तुम्हारी मुस्कान है ना, इसे हमेशा बनाए रखना, मुझे बहुत पसंद है। भैया मुझे भी हंसते हंसाते रहना बहुत पसंद है, लेकिन इस तरह से हंसे खुशी रहना मुझे सिखाया किसने जानते हैं? ये सिखाया है आपकी बहू ने, आपकी बहू जमुना ने। उसने कहा है कि हम जितना हंसेंगे उतना ही खुश रहेंगे, जितना हम दूसरों को प्यार देंगे उतना ही हमें मिलेगा। हाँ? केवल क्या क्या केवल क्या? केवल बस वही, आपकी बहू ही इस बात को नहीं समझ पाई। नहीं समझ भी कैसे पाएगी, अंदर गुस्से का भंडार जो भरा है। देखा देखा आपने माँ, आपके छोटे बेटे ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता। गुस्सा हो गई। हेलो हेलो, चाची बोल रही हूँ। हाँ चाची जी बोलिए। 21 तारीख को जमुना के गांव वाले घर में जश्न मनाया जाएगा। बहुत मौज मस्ती होगी। अनुराधा राय और केदार राय की शादी की सालगिरह मनाई जाएगी, यही प्लान है, समझे? वहाँ पर वेद और गीत भी आने वाले हैं। बहुत शोर शराबा होगा। सोचा तुम्हें बता दूं। ठीक किया ना? रखती हूँ। जश्न? लेकिन अब उस घर में तो कोई जश्न नहीं होगा अंकल, कभी भी नहीं होगा। सुनिए छोटे मालिक। हाँ तुम रेडी हो ना? हाँ मैं रेडी हूँ। हाँ चलिए। चलो। वहाँ पर रिद्धिमान अंकल भी इंतजार कर रहे होंगे। तुमने माँ और पापा को बता दिया ना? हाँ हाँ बता दिया है। मुझे ना बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे ससुराल से सभी लोग यहाँ आएंगे, हम मस्ती करेंगे, मजे करेंगे। बहुत खुशी हो रही है मुझे। वो तो होगा ही, लेकिन इसके साथ तुम्हें एक और चीज पर ध्यान देना होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस। अच्छा चलो अब देर मत करो, चलो।
जमुना, अरे आओ 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 आओ, अंदर आओ आओ। अरे रहने दो बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अंकल ये तो तभी पॉसिबल होगा जब इसके सर पर आपका हाथ होगा और आपकी शिष्या भी बिल्कुल गुरु जैसी ही बन जाएगी। नहीं नहीं, ये तो खुद ही प्रतिभावान है और मेरा हाथ तो हमेशा इसके ऊपर है। पता है संगीत, कुछ इंसान ना धरती पर प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं और जमुना उनमें से एक है। देखो जमुना, तुम्हें जीतना होगा और खुद को साबित करने के साथ ही साथ कई लोगों को तुम्हें जवाब भी देना होगा। उन्हें दिखा देना होगा कि तुम कितनी होनहार हो। जो लोग तुम्हें हर वक्त कोसते आए हैं, तुम्हारा अपमान करते आए हैं, ये कहकर कि तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम एक ढोली की बेटी हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हें उन्हें दिखाना होगा। तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा कि तुम ये कर सकती हो, सिर्फ तुम ही कर सकती हो। जी हाँ, मुझे ये करना ही होगा। मुझे ये साबित करना ही होगा गुरुजी। सिर्फ अपनी प्रतिभा को सिद्ध करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है मेरे टूटे घर में जो मेरी बहन है, उसकी धोखे से शादी करवा दी गई है। उसका पति, उस मोहन की उसकी मांग पूरी करनी भी मेरी जिम्मेदारी है। नहीं तो वो मेरी बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। उसे घर और गाड़ी देनी है। ये क्या कर रही हो तुम? ये तो एक तरह से क्राइम है। तो फिर तुम उसे पुलिस को क्यों नहीं सौंप देती? हाँ अंकल, बस यही तो दिक्कत है। दरअसल शादी रीति रिवाज से हुई है और शादी हो जाने के बाद ही हमें पता चला कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करना, सब अच्छा होगा, मैं हूं ना। देखो जमुना, तुम ही जीतोगी और इस प्राइज मनी में तुम्हें जो पैसे मिलेंगे ना, उससे तुम अपनी बहन को घर, गाड़ी, गहने सब खरीद देना। इसी पल से केवल साधना और अभ्यास, समझ गई? ठीक है, चलो मैं तबला लेता हूं और तुम शुरू हो जाओ। अरे इसका पति भाड़े का पति था, मैंने उसे पैसे दिए थे। क्या मतलब? इसका पति कोलकाता के धनी परिवार का बेटा नहीं है? नहीं जमुना, ये सब तो मेरा खेल था। मैंने कहा था ना तुझसे एक दिन बदला जरूर लूंगा। मैंने खुद से वादा किया था कि कल से तेरी बहन किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। नहीं जमुना, उस जगह ताल कुछ ठीक से नहीं बैठी। चलो एक बार फिर से बजाओ तुम, चलो बजाओ। आप ना मुझे पैसे दीजिए और एक फ्लैट दीजिए और हाँ, और एक बाइक भी। मुझे ना बहुत शौक है हीरो बन के पत्नी को पीछे बाइक पे बिठा के दूर घुमाने कहीं ले जाऊं। हाँ, लेकिन इन सब चीजों के बिना ना मैं आपकी बहन के साथ नहीं रह पाऊंगा। जमुना, मुझसे नहीं हो रहा गुरुजी, मैं नहीं कर पा रही, मुझसे नहीं हो रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जमुना, करना ही होगा, तुम्हें मन लगाना ही होगा, जीतना होगा तुमको। यू हैव टू विन।
चलो तुम फिर एक बार कोशिश करो। जमुना, पापा, अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मुझे पता था, जैसे ही मैंने तुम्हारे घर पे फोन किया और पता चला कि तुम वहां नहीं हो, मैं समझ गया कि तुम मुझे यहां मिलोगी। अब आप यहाँ यूं अचानक? डरिए मत, आज मैं यहां कोई झगड़ा करने नहीं आया, बल्कि यहां आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूं। आप इस लड़की को देख रहे हैं ना? अंधेरे कोयले की खान में हीरे की तरह ही ये अपनी रोशनी फैला रही है। आप ही वो जौहरी हैं जो इस हीरे को और चमका सकते हैं। जी, क्योंकि आप इसके मेंटर हैं, इसीलिए मैं यहां आपके पास केवल एक ही प्रार्थना लेकर आया हूं। आप मेरी बेटी का सपना पूरा करवा दीजिए। आप ये क्या बोल रहे हैं? जी हां, मैं ही कह रहा हूं, और केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ यहां कोई और भी है। कहां हो? अंदर आओ ना। माँ, 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 माँ आइए ना। पता है बेटी, आज हम दोनों पति पत्नी यहां किस लिए आए हैं? गुरु और शिष्या की जुगलबंदी सुनने। माँ, पापा आपको यहाँ लेकर आए हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर जी तुमको इतना लाड करते हैं कि हर बंधन तोड़कर अपने मन को राजी खुशी मनाकर यहाँ खुद और मुझे लेकर आए हैं। गुरुजी, आप बचाइए, शुरू करते हैं हमारी जुगलबंदी। चलो शुरू हो जाओ। अनु, हम लोग उस तरफ चलते हैं, आओ। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने। तुम ही जीतोगी, मैं जानता हूं तुम ही जीतोगी। वो तो ठीक है, पर पहले ये बताओ घर कब तक लौटोगी? माँ, माँ, जब तक कि गीत के ससुराल वाले उसकी सासू माँ मुझे अपना नहीं लेते, अपने घर लौटने को नहीं कहते, जब तक कि उन लोगों को ये समझ में नहीं आ जाता कि इंसान की जात से इंसान को नहीं तोला जाता है। इंसान कहाँ से आया है ये जरूरी नहीं है, इंसान कैसा है ये जरूरी होता है। जब तक उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ जाती, तब तक मैं अपने ससुराल वापस नहीं लौट सकती। जिस दिन वो लोग समझ जाएंगे, उस दिन मैं खुद अपने ससुराल वापस आ जाऊंगी, अपने पति के घर फिर लौट आऊंगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, देखना। ऐसा जरूर होगा, लेकिन इस चैंपियनशिप और प्राइज मनी के बीच एक ही नाम है जो रुकावट बन सकता है। कौन? असाधारण प्रतिभा से धनी एक लड़का, बहुत ही कमाल का परफॉर्मर है, हर एक संगीत को घोल कर पी जाता है। ही इज अ जीनियस, सच कहूं तो हमारे जमुना के जैसा ही है।
पवन ढोली। हे कृष्णा, कृष्णा, कहाँ हो कृष्णा? बुलाया आपने? ए रे। अच्छा कृष्णा, मैंने सुना है कि तुम जबरदस्त नाचती हो, हैं? नाचो नाचती हो तुम। अच्छा थोड़ा नाच देना, बस थोड़ा सा। मुझसे नहीं होगा, अब मैं शादीशुदा हूँ। हाँ तो क्या हो गया? पति के सामने ही तो नाचोगी, क्या बुराई है? थोड़ा नाचो कृष्णा, नाचो कृष्णा, कृष्णा नाचो, नाचो बोला ना। मैं नहीं नाचूंगी। कृष्णा नाच, कृष्णा तुम नाचोगी, नहीं तो मैं अभी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, और अगर मैं चला गया तो सारे गांव के लोग कहेंगे कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारे चरित्र को लेकर उल्टा सीधा बोलेंगे। नाच कृष्णा, नहीं तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। नाचेगी या नहीं? नाच कृष्णा, नाच। मोहन! कृष्णा यहाँ। दीदी चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ, चुप। तुम क्या पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उसे नाचने को बोल रहे हो? कोई भी पति अपनी पत्नी को इस तरह नाचने को बोलता है? हद हो गई। कृष्णा तू अंदर जा। क्यों? मेरी साली साहिबा क्या अब मुझे नाच दिखाएंगी? ए जमुना ढोली, नाचो। बहुत दिन तुमने ढोल पे डंडी से ताल पीटी है, उससे लय मिलाई है, तो अब थोड़ा नाच भी दिखाओ ना। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? प्यार से नाचने को बोल रहा हूँ ना, नाचो, नहीं तो मैं ये घर अभी छोड़कर चला जाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं नहीं रुकूंगा इस घर में, और सबसे यही कहूंगा कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। रुक जाओ मोहन, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो नाचो। मोहन! अरे नाचो ना, मैं म्यूजिक चला देता हूँ। नहीं, मेरी दीदी नहीं नाचेंगी, मैं नाचूंगी। पागल हो गई है क्या? मैं नाचूंगी दीदी। नहीं तो नहीं नाचेगी। मैं नाचूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नाचूंगी। नहीं कृष्णा नहीं, मेरी बात सुन कृष्णा। अरे कृष्णा तू नहीं नाचेगी, मेरी बात तो सुन। Stop it! मैं आज ये किस जमुना को देख रहा हूं? जिस जमुना ने पूरी जिंदगी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, जिस जमुना ने किसी के साथ कभी गलत नहीं होने दिया, वो ये सब होने दे रही है? जमुना ये सब तुम कैसे सह सकती हो? ए भूषण चाचा, लकड़ी भी है और आग भी है, यही चिता जला दूंगी। विंध्यवासिनी देवी, माँ कहकर पुकारने में क्या शर्म आती है?
जो माँ का नाम लेकर पुकार रहे हैं? इतने सालों तक मैंने विंध्यवासिनी देवी के साथ एक टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा। यह फैसला मेरे स्वर्गवासी पूज्य पिताजी का था। उसे तोड़ने वाली तुम कौन हो? माफ कीजिए, पर आपके पिताजी ने गलत फैसला लिया था। मेरा हाथ छोड़ो! मेरा हाथ छोड़ो गीत! अगर दोबारा कभी मेरा हाथ पकड़कर इस तरह का बर्ताव किया ना गीत, तो जो काम तुम्हारे पापा आज तक नहीं कर पाए ना, वो काम मैं करके दिखाऊंगी। तुम्हें तमीज सिखा के रहूंगी। ए जमाई बाबू, ज्यादा बात मत करो ना। जमुना दीदी, अब इस बार आप थोड़ा नाचो ना। अरे दोनों बहनें मिल के नाचो ना, क्या जबरदस्त नाच होगा। अरे जमुना दीदी नाचिए ना। हे जमुना दीदी, उंगली नीचे करके बात करो, नहीं तो तुम्हारी ये उंगली काट कर फेंक दूंगी मैं। उंगली नीचे करो, नीचे करो उंगली। मैं भी नहीं रहूंगा इस घर में, नहीं रहूंगा इस घर में। दीदी, आप उन्हें रोकिए, वो चले जा रहे हैं। दीदी समझने की कोशिश तो मैं मर जाऊंगी। दीदी, मैं सच में मर जाऊंगी। रोकिए उन्हें। मोहन रुक जाओ। ठीक से सुनाई नहीं दिया। मत जाओ। तो फिर अंग्रेजी में एक सॉरी बोल दो। सॉरी। मोहन, मैं तुझे। रुक जाइए छोटे मालिक, नहीं, शांत हो जाइए। सॉरी। ठीक है, अब जाओ, मेरे लिए बढ़िया सा मटन बना कर लेकर आओ। हाँ? और 4 पराठे घी में। बेशर्म कहीं का। चल। और जमाई बाबू, मेरे फ्लैट और बाइक का क्या हुआ? अरे मैंने कहा था ना, मेरी बड़ी तमन्ना है बाइक पे पीछे बीवी को बिठा के, दिल में हो तुम, जान में हो तुम, पहली नजर से ओ जाना। बस करो, तुम्हें सब मिलेगा। मेरी पत्नी कुछ और कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सड़क पर बैठे हुए भिखारियों को भीख देना नहीं भूलती है। बेटी को बचाने गए तो बहू को खो दिया, है ना? क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ऐसा ना कहूं तो क्या कहूं? गीत की शादी को बचाए रखने के लिए जमुना को सैक्रिफाइस करना पड़ा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये घर कितना खाली खाली लगता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्यों? आज ही तो तुम जमुना से मिलकर आई हो। तो उसे क्या जी भर कर मिलना कहते हैं? उसे तो जी भर के देखा भी नहीं। कहाँ हम सब साथ रहते थे, खाना बनाया करते थे, बातें करते थे, थोड़ा झगड़ा करते थे। वो अब कैसे? तुम झगड़ा करोगी? वो भी जमुना के साथ? तुम्हारी आंखों का तारा है वो तो। माँ, सिर्फ मेरी आंखों का तारा नहीं, आपके बेटे की आंखों का भी। दिन रात बस जमुना बहू करते रहते हैं, उठते बैठते बस जमुना ही जमुना, अपनी बेटी को भी नहीं याद करते। ये बिल्कुल गलत है अनु। बेटी बेटी ही रहती है और बहुरानी बहुरानी, दोनों की जगह अलग अलग है। इनकी तुलना नहीं हो सकती। तुलना तो नहीं की जा सकती,
फिर भी बहू रानी की एक बात से मैं सहमत हूँ। कौन सी बात? तुम्हारे जैसा पत्थर दिल इंसान हाँ? हाँ, ऐसे बात बात पर भड़क जाने वाला। क्या? हाँ, और इसके साथ एकदम जिद्दी। ये सब क्या है? आज आपकी क्लास लगा रही हैं माँ, आपको समझ नहीं आ रहा है भैया? सर्टिफाइड बाय माई मदर। हाँ, एक सख्त दिल। ये क्या बोलती जा रही हैं आप? और दकियानुसी विचारों वाला इंसान। माँ, आप तो भैया का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भरती ही जा रही हैं। हाँ, भैया के लिए इतनी सारी शिकायतें, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं विंध्यवासिनी देवी? अगर तेरे जैसे इंसान को वो ढोली की बेटी पूरी तरह बदल सकती है, तो फिर वो वेद के पिता, ताऊ, माँ, इन्हें तो वो एक बार में चुटकी बजाकर ही उड़ा देगी। ओह, तो ऐसा कहिए ना। इसके लिए मुझे इतने सारे नामों से पुकारने की क्या जरूरत थी? इतने सारे नाम? अगर तुम छोटे होते ना तो कान पकड़ के मरोड़ देती। देखिए विंध्यवासिनी देवी, हमारे रिश्ते में एक लिमिट है, उसे याद रखिएगा। भूलिएगा नहीं, मेरा नाम केदार राय है। तो उससे क्या हुआ? जमुना के आने से पहले मैं सचमुच तुझसे डरती थी, लेकिन अब मुझे तुझसे जरा भी डर नहीं लगता। बड़े बहू रानी। जी माँ। तुम लोगों का जो यूनिवर्सिटी होगा ना। क्या होगा? अरे शादी की यूनिवर्सिटी। शादी की यूनिवर्सिटी? अरे बाप रे बाप माँ। क्या? आप जो अंग्रेजी बोलती हैं ना, उसकी तो अलग से डिक्शनरी बनाकर रखनी होगी। बाप रे बाप। क्यों? क्या गलत बोल दिया? यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी तो बोला। माँ उसे यूनिवर्सिटी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं एनिवर्सरी। अरे बाबा, वही सब एक ही है। अरे सब एक ही होता है, यूनी, एनी। अरे लेकिन ऐसे कैसे? ये इंग्लिश है, एनी और यूनी एक हो गया। वही मतलब होता है। अरे माँ के लिए तो सब एक होता है ना। अब तुझ में और कल्याण में क्या मैंने कभी कोई फर्क किया है? अच्छा, ये कौन सा लॉजिक है? अच्छा, अब ये लॉजिन्स वगैरह बीच में कहाँ से आ गए? अरे माँ, भैया लॉजेंस नहीं लॉजिक कह रहे हैं। लॉजिक लॉजिक मतलब तर्क के बारे में बोल रहे अरे हैं। बाबा, वो सब एक ही तो होता है। चुप रहो, घड़ी घड़ी मेरी गलतियाँ पकड़ना बंद करो तुम। मैंने एनी और उनी बिल्कुल ठीक कहा है। माँ देखिए, ये हमारी भाषा नहीं है, ये तो विदेशी भाषा है। अरे बाबा, तो फिर ऐसे शब्दों को बोलने की जरूरत क्या है? विदेशियों की भाषा विदेशियों को ही बोलने दो ना। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रही थी, ये जो तुम लोग की मैरिज यूनिवर्सिटी है ना, इसका जो भी प्लान होगा वो सब मैं करूंगी, बस। फिर से वही प्लेन? अरे माँ, मैं कैसे समझाऊं आपको? अब मैं नहीं सिखा पाऊंगा। चुप कर, फिर से मेरी गलतियाँ पकड़ रहा है। ये देखो माँ, मेरी प्यारी माँ, माँ बिल्कुल बेमिसाल है। आप अंग्रेजी बोलती है ना, मुंशी प्रेमचंद की तरह। हाँ। कल्याण, क्यों तब से तुम माँ के पीछे पड़े हुए हो? देखो ना। कहाँ पीछे पड़ा हुआ हूँ माँ? ये जो आपने कहा ना कि मैरिज एनिवर्सरी और यूनिवर्सिटी। देखो, हाँ, माँ के साथ मस्ती कर रहे हो। हाँ? अब क्या गलत बोला मैंने? अरे बाप रे। देख रहा है केदार? बताओ केदार, मैं गलत हूँ? हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, पर आपने सुना कहाँ? अब मेरे साथ में मजाक करेगा तू? मैं तेरी माँ हूँ ना, समझा ना? अच्छा छोड़ो ये सब, जो भी हो वो बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी और वहाँ पर उन लोगों को बुलाकर अच्छे से बताऊंगी। किनको? अरे वही जिन जिन लोगों ने हमारे घर की बहू को निकलवा दिया है, वही राजीव, लग्ना, इन सभी को। हाँ, बहुत ही शोर शराबे के साथ सभी को निमंत्रण देंगे। सभी लोग आएंगे और वो गांव है ना, उसको बहुत अच्छे से सजाएंगे, समझी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से सजाना। अच्छा केदार, सुनो, तुम मुझे एक चीज की इजाजत दोगे? कैसी इजाजत? दोगे ना केदार? क्या, बताइए तो।
मैं और मेरी जमुना बहू जुगलबंदी करेंगे। जमुना ढोल बजाएगी और मैं तबला बजाऊंगी। ना मत कहना बेटा, जमुना बहू को तुमने बचाने की अनुमति दे दी, पर आज भी तुम्हारे पिता का अभिशाप मुझे परेशान करता है। एक बार दिल खोलकर बजाने दो। धा तिरकिट धा, धा तिरकिट धा। विंध्यवासिनी देवी। भैया नाराज मत होइए, रुक जाइए। भैया कहाँ जा रहे हैं? सुनिए ना, ऐसे नाराज मत होइए भाभी। भैया आपके लिए मैं एक स्पेशल तबले का ऑर्डर देने जा रहा हूं। अरे अरे भैया, अरे ये क्या? भाभी, अरे भैया तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। इन्होंने तो चौंका ही दिया। कमाल है सच में। सच्ची कल्याण। जो भी कहिए, एक बात तो है, इन सब में आपका कंट्रीब्यूशन है। टोटल आपका ही अरे कंट्रीब्यूशन है। क्या ये फिर से कंट्री कंट्री करने लगा? कंट्री। अरे माँ प्लीज, अब आप और अंग्रेजी मत बोलिए माँ प्लीज। अच्छा आप ना एक काम कीजिए, क्या करूं? तबला बजाइए ना। धा तिरकिट धा, तिरकिट धा, धा तिक धा तिक धा। मेरी माँ। बड़ी मामी सुनिए ना, क्या हुआ? मुझे मेरी साड़ी की मैचिंग के लिए अपने पास से कोई अच्छा सा इयररिंग दीजिए ना। हाँ देती हूँ। दीदी, हाँ क्या हुआ? ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही, आप एक अच्छी साड़ी दीजिए। हाँ बाबा देती हूँ, रुको। तुम लोग सब मुझे पागल कर दोगे। सारा काम मुझ पर छोड़ा हुआ है। तुम लोग भी ना। अब इससे क्या हुआ है? हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा था सूट बूट पहन लूं, लेकिन सूट क्यों पहनना है? वो भी उस गाँव में। सूट वूट पहनने की जरूरत नहीं है। अरे तुम चुप रहो। इधर आओ। लेकिन ये बात मलिका ने बिल्कुल सही कही। गांव में सूट पहन कर जाओगे? तो क्या मैं धोती पहन के जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ये होने वाला नहीं है भाभी। धोती पहन के मैं नहीं जा सकता। सूट बूट पहन कर जाऊंगा तो हैंडसम लगूंगा। बात को समझिए आप। कमाल। लो देखो, अब इन्हें क्या चाहिए? उफ। अनु जी, अब आपको क्या चाहिए? अरे बाबा देखो ना, मेरी सोने की चेन और सोने के बटन कहाँ हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ। उफ, आप सब लोग मिलकर तो मुझे पागल ही कर देंगे। कोई खुद से काम ही नहीं कर सकता है, सब मेरे ऊपर है। जमुना पर गुस्सा आ रहा है, मुझे फंसा कर चली गई है। कान की बूंदे कहाँ रखे थे? हार और चूड़ियाँ, वो भी ध्यान नहीं आ रहा। जमुना को फोन करती हूँ। कल्याण, जमुना को जरा फोन लगाओ तो। जमुन करो ना, वो जानती होगी। जी चाचा जी, बताइए क्या बात है? अरे क्या हुआ, मैं क्या बताऊं? ओह, एक मिनट रुको। अच्छा जाने दो। ये लो, तुम्हारी सासू माँ तुमसे बात करेंगे। लीजिए। हेलो जमुना, तुम वहाँ बैठी हो और मैं यहाँ मुसीबत में पड़ी हूँ। कौन ठीक करेगा ये सब? क्यों माँ, क्या हुआ? क्या हुआ है? रंजना को कान की बूंदे चाहिए, मलिका को साड़ी चूज करके देना है, अरे अब कल्याण को सूट पहनना है पर वो उसे नहीं मिल रहा। तुम्हारे ससुर जी को सोने की चेन और सोने के बटन नहीं मिल रहे। सोने के बटन? हाँ, कहाँ है उनके वो सोने के बटन, तुझे पता है? हाँ माँ, आप एक काम कीजिए, आप ना अलमारी खोलिए और ड्रॉर में देखिए पापा के बटन वही है, पापा को दे दीजिए। वो अलमारी, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। अच्छा रुक जमुना, मैं देखती हूँ। बड़ी भाभी, अरे सुनिए बड़ी भाभी, क्या हुआ? मुझे एक अच्छा सा नेकलेस दीजिए जरा। नेकलेस का क्या करोगी? अरे मत पूछिए, बस पल्लवी को अचानक से मन कर गया कि वो सज धज कर नेकलेस पहन कर जाएगी। ओ अच्छा, पर कौन सा वाला नेकलेस? बड़ी मम्मी, आप खुद ही कुछ पसंद कर दीजिए। हाँ नेकलेस पसंद कर दो। अच्छा जमुना। हाँ माँ बोलिए। अच्छा पल्लवी ना तैयार होकर एक नेकलेस पहनना चाह रही है, कौन सा नेकलेस निकाल कर दे दूं? माँ वो तो उसकी हाइट अच्छी है ना, तो उसे ना वो एक सुंदर सा कांच वाला जो लंबा सा नेकलेस है ना, वो जो अलमारी में है, वो निकाल कर दे दीजिए। हाँ वो उस पर खूब जचेगा। सही कहा तूने। बड़ी मम्मी, जमुना से कहिए ना, आपकी बहू तो बहुत ही बड़े दिल की है ना,
तो उसकी शादी के दिन वाला गहना अगर मैं आज पहन सकूं तो? ओ अच्छा, वही जो तुम्हारी माँ ने बिना बताए ले लिया था। माँ, आपको इस तरह से यूं मुझे ताने मारने की जरूरत नहीं है। बात बात पर यूं सुई चुभाना ना बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बुरा। आजकल तो देख रही हूँ कि आप बस बड़ी भाभी जमुना इन्हें ही ध्यान में रखती हैं। क्यों? मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख रही हूँ? माँ! ऑब्जेक्शन। अरे आज के दिन किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बस बोल देता हूँ सभी को। माँ सुनिए माँ, क्या हुआ? बात क्या है? तू अचानक से मुझे क्यों ढूंढ रही है? मैं क्या पहनूंगी? क्या पहनेगी मतलब? एक अच्छी सी साड़ी पहनेगी। साड़ी? नहीं माँ, मैं ना एक अच्छा सा स्कर्ट और टॉप पहनूंगी। नहीं, स्कर्ट पहनकर नहीं जाओगी। नहीं, श्री बेटा, तुम्हें साड़ी पहननी होगी, वो वही अच्छा रहेगा। पर ये तो बताइए कि हमारे दूल्हा दुल्हन क्या पहनेंगे? भाभी दूल्हा दुल्हन मतलब हाँ, आपको दुल्हन जैसा सजना होगा। What? अब नहीं, वो सब मुझसे नहीं होगा। क्या कुछ भी करे कल्याण। माँ, भाभी को कहिए नई दुल्हन बनने को। बस बोलिए। हाँ बहू रानी, तुम आज दुल्हन सा सजोगी। बहू रानी, हो जाओ ना तैयार, जश्न में 4 चांद लग जाएंगे। पर माँ, इस उम्र में ये सब करना। सुनिए माँ, क्या हो गया? अब तुम क्या कह रही हो बताओ? हाँ माँ, दुल्हन जैसा सजना होगा। आप बहुत सुंदर लगेंगी, सबकी बात मान लीजिए। तुम अब इन सब का साथ मत दो, चुप रहो। मैं नई दुल्हन की तरह नहीं सजूंगी। हाँ नहीं, आज तो सजना ही होगा। भैया बोलिए ना, एक बार आप ही बोलिए ना भाभी को। मान लीजिए ना दीदी, आखिर दिक्कत ही क्या है? छोटे मालिक सुनिए, छोटे मालिक यहाँ आइए। हाँ बोलो। सबने एक प्लान बनाया है। क्या? इस मैरिज एनिवर्सरी पर हाँ? माँ दुल्हन जैसी, पापा दूल्हे जैसा सजेंगे। माँ और पापा, लाओ मुझे फोन दो, स्पीकर को ऑन करता हूँ। अब हेलो माँ, मैंने अपने फोन का लाउड स्पीकर ऑन किया है, आप भी कर दीजिए ना। तुम सब मुझे परेशान मत करो। देखिए माँ, बहुत मजा आएगा। माँ आप दुल्हन जैसे सजिए और पापा को दूल्हे जैसा सजाइए। क्यों? अरे तैयार हो जाओ ना बेटा, जब मैं कह रही हूँ। ठीक है फिर, अब अगर मेरा बेटा खुद अपने पिता की शादी देखना चाहता है तो मुझे क्या परेशानी? अजी आप भी क्या, आपकी उम्र कभी बढ़ेगी भी या नहीं? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे अरे हैं? तो इसमें बुराई क्या है? अब हमारे बेटे ने हमारी शादी तो देखी नहीं, अब इस मौके पर हमारा बेटा हमारी शादी होते हुए देख लेगा। मैंने बस यही तो कहा है। पापा यहाँ पर भी हम सब बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रहे हैं। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग सीधा यहीं पर आइएगा। भाभी मुझे फोन दीजिए जरा। सुनो संगीत, सुनो, केवल शादी से काम नहीं चलेगा, जयमाला की रस्म भी करनी होगी। हाँ। अब इतना तंग करोगे तो नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। नहीं, आपको जाना ही होगा। बड़ी भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। देखिए सभी मिलकर कितने खुश हो रहे हैं, तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मना मत कीजिए ना।